नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। भगवान करे आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, उनका आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी की, जो इस वर्ष 17 सितंबर बुधवार को पड़ रही है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इसका महत्व पुराणों में बहुत ही विशेष बताया गया है। कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पापों से मुक्ति, पितरों की आत्मा को शांति और स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत न सिर्फ हमें भौतिक सुख देता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए भक्तों, जानते हैं आखिर इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। तो शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्याम उपवासेन सर्व पापे प्रमुच्येत, अर्थात एकादशी व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इंदिरा एकादशी को विशेष रूप से पितृपक्ष में आने वाली एकादशी माना गया है। इस दिन व्रत और पूजा करने से न केवल स्वयं के दोष मिटते हैं बल्कि पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। भविष्य पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं कि आप इस दिन का व्रत कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बनी रहिए। तो पहला स्टेप है संकल्प लेना, यानी आपको संकल्प लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में वो संकल्प होना चाहिए, इसलिए आपका व्रत माननीय होगा। तो आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर एक संकल्प लें। संकल्प लेते समय हाथ में फूल, अक्षत या जल, आप इन तीनों में से कुछ भी चीज रख सकते हैं और फिर संकल्प लें कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, अपने पितरों की आत्मा की शांति और पाप मोचन के लिए ही इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है पूजन सामग्री तैयार करना। तो आपको पूजा सामग्री के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले तुलसी के पत्ते। जी हाँ, आपको तुलसी के पत्ते अवश्य रखने हैं क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है और चाहे कोई भी एकादशी हो, अगर आप तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और इसके बिना तो हर पूजा उनकी अधूरी मानी जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में पीला फल, मौसमी फल भी रखें। गंगा जल, धूप, दीप, अगरबत्ती, पीले कपड़े, भगवान विष्णु की मूर्ति। अगर आप इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। तीसरा स्टेप है पूजन विधि। आपको किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करनी है। सबसे पहले भगवान विष्णु को स्नान कराएं। अभिषेक कर सकते हैं साधारण जल या गंगा जल से। पीले फूल उनको चढ़ाएं, साथ में तुलसी दल चढ़ाना न भूलें। धूप दीप दिखाकर आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। आप जितना हो सके अपनी इच्छा अनुसार मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वैसे मंत्र का उच्चारण 3 बार, 21 बार या 108 बार किया जा सकता है, लेकिन मन में पूरी श्रद्धा और भाव अवश्य हो तो उसका फल भी निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु की श्रद्धा से आरती करें, उनका भजन गाएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश, जय श्री नारायण। तो भक्तों, चौथा स्टेप है व्रत का पालन करना। इस दिन अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित रखें। अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका निर्जला उपवास है तो इस दिन आप जल ग्रहण नहीं कर सकते। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दिन भर मन को शांत रखकर भक्तिभाव से हरि नाम का स्मरण करते रहें। मन को पवित्र रखें, कोई भी नेगेटिव बुरे विचार न आने दें। और शाम के समय इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करें। इस दिन इस कथा को सुनना पढ़ना बहुत ही फलदायक और शुभ माना जाता है। तो आप परिवार के सदस्य के साथ मिलकर आपस में कथा का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के 2 मूल मंत्रों का उच्चारण करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। पहला विष्णु मूल मंत्र है, जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम का अर्थ है ब्रह्मांड का मूल स्वर, ईश्वर का आदिम नाम। नमो का अर्थ है मैं प्रणाम करती हूँ। भगवते का अर्थ है उस परमात्मा को जो सब गुणों से संपन्न है। वासुदेवाय का अर्थ है श्री विष्णु भगवान, जो समस्त जगत के पालनहार हैं और जिनका वास हर जीव में है। इस मंत्र का जप करने का अर्थ है, हे भगवान वासुदेव, मैं आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप ही मेरे रक्षक, पालनहार और मार्गदर्शक हैं। दूसरा मंत्र है व्रत मंत्र, जो है एकादश्याम उपवासेन सर्व पापे प्रमुच्येत। एकादश्याम का अर्थ है एकादशी तिथि में। उपवासेन का अर्थ है उपवास यानी व्रत के द्वारा। सर्व पापे का अर्थ है सभी पापों से। प्रमुच्येत का अर्थ है मुक्त हो जाता है या छूट जाता है। इसका मतलब एकादशी का उपवास करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आप इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करें और इंदिरा एकादशी पे अगर आप बोलते हैं तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं पारण विधि की। एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि में होता है। अगले दिन स्नान करके भगवान विष्णु को भोग लगाकर साथ में ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। उसके बाद ही आप स्वयं अन्न ग्रहण करें और अपना व्रत खोल सकते हैं। तो भक्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन करने से मनुष्य को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पितरों की आत्माओं को भी शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी हम पे बना रहता है। इस व्रत की महिमा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। आप सभी इस पावन तिथि पर व्रत अवश्य करें और हरि नाम का कीर्तन करते रहिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो भक्तों, अगर आपको यह आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।